हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, जिसे मैथ्स भी कहते हैं, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हम इसमें पढ़ रहे हैं दोस्त परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स प्रतिशत, राइट। इसके अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है आज का। इसमें अब तक हमने 5 से 6 टाइप तक पढ़ चुके हैं। आज 5 टाइप तक पढ़ चुके हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे टाइप 6, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप सी डी, NTPC या मैनी और भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम्पल CGL, CHSL, CPO, GD, MTS या मैनी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं। बैंकिंग के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्त। बैंक में SBI अपना खुद का अलग लेता है, PO क्लरिकल लेवल का, IBPS लेता है, IBPS PO क्लरिकल का लेता है। RRB के एग्ज़ाम होते हैं, रीजनल रूरल बैंक। उसके अलावा SO के एग्ज़ाम होते हैं और भी एग्ज़ाम होते हैं। आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, SI या पुलिस कांस्टेबल किसी भी स्टेट के लिए कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। UPSC के SC सेट के लिए अगर आपका वीक है तो उसके लिए डेफिनेटली आप रेफ़र कर सकते हैं। और बात करूं तो मैंने गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, BED, TET, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम, जिनमें से यूपी मतलब आप समझो कि मैथमेटिक्स पूछी जाती है। डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा होगा। और एक चीज़ मैं आपको कई बार बोला हूँ, अगर आप एग्ज़ाम ट्रिक्स पर मैथमेटिक्स पढ़ाई करते हो दोस्त, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के करोगे। जिन जिन टॉपिक के आप यहाँ से पढ़ोगे और ढूंढ ढूंढ के तो करोगे, एक्यूरेसी आपको एक बहुत बड़ा एज मिलेगा उस पर्टिकुलर मतलब मैथमेटिक्स में, क्वांट में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखो दोस्त, आज हम कुछ चीज़ें बात करने वाले हैं। आप इसको नाम दे दो टाइप 6। टाइप 6, ठीक है। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम अथवा क्वेश्चन, ठीक है। पॉपुलेशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्त जनसंख्या, जनसंख्या आधारित सवाल, ठीक है। तो देखो जनसंख्या में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास मान लो कि आज की पॉपुलेशन दिया है, ठीक है। पहला टाइप ये बनेगा कि आज की पॉपुलेशन दिया है, आपसे 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल की पॉपुलेशन पूछेगा कि मान लो पहले साल 10% की ग्रोथ हुई। संभव है कि दूसरे साल भी 10% की ग्रोथ हो, या पहले साल 10% की हुई, दूसरे साल 15% की हुई, अगले साल 8% की हुई, तीसरे साल, या यहाँ से सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर मान लो 20% की ग्रोथ हुई। तो एक तो ये तो 3 साल बाद यहाँ से पूछ देगा, या 2 साल बाद पूछ देगा, या 4 साल, जितने साल का आपका डाटा दिया होगा। एक तो ये हुआ। तो दोस्त इसको कैसे करेंगे, देखो मान लो आज की पॉपुलेशन P है, अगले साल 10% का अगर ग्रोथ हुआ, मान लो इस वाले को मैं केस को लेता हूँ, तो 10% का ग्रोथ हुआ है, तो आप ऐसा कर दोगे कि 1.1 या कर दो, या इसकी जगह अगर आपको नंबर फ्रैक्शन में नहीं रखना, डेसिमल में नहीं रखना है, तो आप इसको क्या करोगे, 11, ये डेसिमल हटा दो इसको। देखो मैं डेसिमल हटा रहा हूँ इसको, ये आप 11/10 रख दोगे। फिर अगले साल फिर से 10% हुआ तो 11 फिर से 10 रख दोगे, और यहाँ पर फिर ये 12/10 रख दोगे। 12 क्यों आया, क्योंकि 20% इंक्रीज हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि 20% का मतलब देखो, ये 20/100 करोगे, 100 ओरिजिनल था, ठीक है। उसमें से इसका 10, अगर आप नंबर 10 लेते हो तो 10 का 20% 2 होगा, तो 2 जब इंक्रीज होगा तो 12 बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे जब, जो भी नंबर आएगा, काट पीट के जो भी नंबर आएगा, जो भी आंसर आएगा, ये आपका 3 साल बाद पॉपुलेशन आ जाएगी 3 ईयर लेटर, राइट। फिर आपके पास क्या बचेगा दोस्त, एक तो ये तरीका हुआ। अगर मान लो इसी में दूसरा केस दे देता है कि मान लो कि पॉपुलेशन 3 साल बाद आपको दे दिया है,
और आपसे 3 साल पहले की पॉपुलेशन पूछता है कि यहाँ पर क्या पॉपुलेशन थी एक्स की, तब आप क्या करोगे दोस्त, इसका तरीका देखो। मान लो कि दूसरा केस में आपको यहाँ की पॉपुलेशन नहीं दिया है और आपको पॉपुलेशन 3 साल बाद या 2 साल बाद दे दिया है, और वो बताया कि यहाँ से पहले साल 10% की ग्रोथ होती है, दूसरे साल 15% की ग्रोथ होती है, लेट से तीसरे साल 12% की ग्रोथ होती है, ठीक है, इस तरीके से। तब आप क्या करोगे, आपके पास तरीका ये है कि एक्स में सेम चीज़ है, वही 11/10 करो, मतलब इतने परसेंट, 115 इसको 100 करो, या 115 को 15% को आप क्या लिख सकते हो दोस्त, 15/100 यानी 3/20 लिख सकते हो। बताओ दोस्त, तो 3/20 को, इसको आप इसी चीज़ को, सेम चीज़ को 23/20 भी तो लिख सकते हो, 5 से जब काटोगे तो ये भी लिख सकते हो, ठीक, तो ये लिख दो, एक ही बात है दोनों। फिर ये 12% तो 112 इसको 100 लिख दो ये, और एक्स में ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल टू इसको पी रख दो। पी यानी पी की वैल्यू यहाँ इस केस में कुछ दी होगी, सपोज 1050 दी है, सपोज लेट से मान लो 10,500 है, ठीक। तो कुल मिला के क्या हुआ दोस्त कि आपको जो पॉपुलेशन यहाँ 3 साल पहले की पूछा था, आपने उसको एक्स एज्यूम किया, उसमें से ये करस्पॉन्डिंग सक्सेसिव जो भी इंक्रीज हो रहा, जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इस तरीके से आपने उनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया, उसको इक्वल किया आपने पी के, या पी की कोई वैल्यू गिवन होगी इस केस में, ठीक है। या एक तो ये तरीका है, या इसी चीज़ को मैं ऐसा कह दूं क्या कि एक्स की यानी 3 साल पहले की जो भी आप पॉपुलेशन निकालोगे, उसमें ये जो भी पॉपुलेशन आज की प्रेजेंट की गिवन है, सपोज 10,500 यही डाटा गिवन है, तो अब आप क्या करोगे, जो पहले यहाँ उल्टा करते थे कि 11 यहाँ 10 करते थे, तो 11 नीचे और 10 ऊपर, यानी उल्टा नंबर का करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। उल्टा नंबर क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जब 10 जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 10 पहुंच जाएगा, और ये 11 नीचे पहुंच जाएगा, तो ये उल्टा हो गया। पहले आप क्या करते थे, 11/10 करते थे, इस बार नीचे से 11/10, या उल्टा बात करूं तो 10/11 करोगे। जो यहाँ अपने 115/100 किया है, तो इसको 100/115 करोगे, सेम चीज़। जो भी पॉपुलेशन अगर कब, जब आपकी पहले की पूछा है आपसे, बाद की पॉपुलेशन गिवन है आपको और पहले की प्रीवियस ईयर की आपको पूछा है, तब आप क्या करोगे, उल्टा करोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 आप ऊपर रखोगे अपॉन 112, समझ आया, इस तरीके से आप निकाल लोगे। या तो ये वाला तरीका अपना लो, ये वाला तरीका, और या फिर आपको लगे तो पहले जितने साल पहले की पूछा है उसको समथिंग एक्स या पी या जो भी क्यू मान लो, और उसमें से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके उसको प्रेजेंट के पॉपुलेशन के बराबर कर दो। क्यों क्यों बराबर करोगे, क्योंकि ये अगर इस नंबर में 3 साल पहले की जो भी पॉपुलेशन है उसमें से आपने करस्पॉन्डिंग सक्सेसिव इंक्रीज जो भी हुआ उसमें आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो आज की ही पॉपुलेशन आ गई ना, और आज की ही पॉपुलेशन तो यहाँ गिवन है, तो इस तरीके से ये वाला फंडा लगेगा, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से और बेहतर समझ में आएगा। बची हुई जो चीज़ें हैं मैं वहाँ से आपको समझा दूंगा, हालांकि मैंने पूरी चीज़ें समझा दी हैं, बस इन्हीं का एप्लीकेशन वहाँ होना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 52 मीन्स 51 तक अब तक पिछले 3 लेक्चर में अपलोड हो चुके हैं क्वेश्चन, आज का पहला और टोटल सीरीज का 52nd क्वेश्चन। ये वाले सवाल दोस्त बता दूं, कई कई जगह आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के भी फंडे यूज़ होंगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ के लिए तो यूज़फुल है ही सही, उसका कोई तोड़ नहीं है, यहाँ भी कुछ चीज़ें एप्लीकेशन में आएंगी। देखो क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, मतलब ये प्रेजेंट की दिया है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। मतलब आज की आबादी 25,000 दिया है, 10% की रेट से हर साल बढ़ रहा है। अब आप कहोगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सिंपल तरीके से बढ़ रहा है कि कंपाउंडली बढ़ रहा है, तो दोस्त यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है वो कंपाउंडेड तरीके से होती है ग्रोथ, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा कोई इंटरेस्ट वाला सवाल नहीं है कि आपको बोलेगा कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा है, बट आपको यही समझना है कि ये कंपाउंडेड तरीके से ही बढ़ रही है। ये देखो हमने 25,000 लिख दिया, अब दोस्तों 10% हर साल बढ़ रही, 2 साल बढ़ रहा है, तो 10% को आप क्या लिखोगे दोस्त, 1/10 लिखोगे। अब 1/10 यानी 10 तो स्टैंडर्ड था, उसमें से 10% यानी 1 बढ़ा, तो यह क्या होगा, 11/10 होगा। अगले साल भी यही सेम चीज़ बढ़ा, 11/10, ठीक है। हमने ये 2 बार लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 00 ये कट जाएगा, 250 बचा, और ये 11 × 11
121 इंटू 25 एंड 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये 0 तो आएगा ही सही। 25 से कम 25 कैरी 2, 25 दूनी 50 और 2 52 कैरी 5, 25 से कम 25 और 5 30, 30,250 ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आया? कोई डिफिकल्ट टास्क है क्या? नहीं, एकदम आसान तरीका है। आपने अगर अप्रोच सीख लिया है, एग्जाम ट्रिक से आपने पढ़ाई करी, तो डेफिनेटली आपको इतना आसान लगेगा, आपको लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कस्बे की जनसंख्या 12,000 1,26,800 है। ठीक है, जो भी नंबर है, यह पहले वर्ष 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष 20% कम हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या है या क्या होगी? आपको क्या दिया? 1,26,800 दिया है। ठीक है, ये जो भी थी प्रेजेंट की। पहले साल 15% बढ़ा। 15% का मतलब क्या होता है दोस्त? आप क्या लिखोगे? 15% का मतलब 3/20 लिखोगे। ठीक है, 3/20। अब 20 में से 3 बढ़ाए यानी 23/20 लिखोगे। ये पहले साल की बात हुई। सेकेंड ईयर 20% कम हो जाता है। 20% का मतलब 1/5 होता है, मन में बात करोगे ये सब। 1/5 होता है तो 5 में से 1 घट गया 20%। ठीक है, तो 5 में से 4 घट गया, 1 घटा यानी 4/5 लिखोगे। बताओ, इतनी बात समझ आई क्या? 20 पंचे 100, ये डबल जीरो, 20 पंचे 100 ये हो जाएगा, तो डबल जीरो आप इसको काट सकते हो। ठीक है, अब बस इन नंबर्स का दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो आंसर कैसे चेक करेंगे, ध्यान रखना। ये पूरा नंबर क्या है? 1268 इंटू 23 इंटू 4। 23 इंटू 4 कितना होगा? ऐसे लिख दो। चलो, अब ये नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब क्या, अगर इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोस्त डेफिनेटली समझ लो कि कम से कम 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई पूरा पूरा नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को चेक करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ 5 कहीं नहीं है, तो जीरो तो आने वाला नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन पहले ही हट गया, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें 0 यूनिट डिजिट पर है। राइट, अब देखो 23 इंटू 4 कितना होगा दोस्त? ये 92 होगा। समझ आया? 92। ये इधर से 2 डिजिट उठा लो, 68 उठा लो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? आखिरी के 2 डिजिट चेक कर रहे हैं। 8 दूनी 16, सबसे पहले तो आखिरी में 6 आना है, तो 6 तो ये 6, तो ये वाला ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया। अब 2 बचा। ठीक है, 8 दूनी 16, तो हमने ये 6 रख दिया, कैरी हमारा 1 आया। 8 9 72, 1 73 और 6 दूनी 12, तो 72 12 कितना होगा? 84 और 1 85, 85 की 5 आ गया। अब हमारा कैरी 8 आया। अब जो भी आया आखिरी डिजिट में चेक कर लो कि 5 6 कहाँ है, तो 5 6 ये है ऑप्शन सी में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, हम पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पॉपुलेशन वाले कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चन होते हैं, मतलब रैंडम डिजिट होती है, नंबर होते हैं कई बार, कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल करोगे तो बहुत लेंदी खिंच जाएगा। राइट, तो हमें क्या करना है? अपनी दिमाग यूज़ करनी है। ठीक है, अपने तरीके यूज़ करने हैं, हमें ऑप्शन टिक करना है, पूरा आंसर लिखना नहीं है। राइट, सब्जेक्टिव पेपर हमें नहीं देना है। चले दोस्त, बन जाएगा? बताओ आप लोग, सही है लगा? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। ठीक है, यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद यानी 10% अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? आप डायरेक्ट बिना पेन चलाए आप निकाल सकते हैं कि आंसर यही होगा, क्योंकि 10 का यही ग्रोथ होता है। 1.1 का क्या क्यूब होता है 3 साल के लिए, तो 1331, ये इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 1331। ठीक, देखो कैसे, 10% का मतलब 1/10 होता है, तो आपने ये 1000 रखा, इसमें से 11/10 किया, फिर 11/10 किया, और फिर से 11/10 किया। यही करोगे दोस्त 3 साल के लिए। ये 10 10 10, 3 जीरो है तो 3 जीरो ये कट गया। अब ये 11 11 11 का क्यूब हो गया। 11 का क्यूब अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप पेन नहीं उठाओगे, सीधा आंसर आपका आएगा सी, 1331। समझ आया दोस्त? चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 55। देखो, एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि यह 16 2/3 यानी 16 2/3 प्रति वर्ष 3 वर्ष की दर से बढ़ रही है, मतलब 3 साल के लिए बढ़ी, तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी? ये 3 एक्चुअली नहीं है, प्रति वर्ष है। ठीक है, इसको काट देना आप। ये व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, ये सही है। ठीक है, ये 3 नहीं है। राइट,
मिस प्रिंटिंग है। देखो क्या करना है आपको, 36,000 दिया है पॉपुलेशन प्रेजेंट में, आपसे क्या बोला है कि 16/3 के रेट से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। भाई 16/3 को क्या लिख सकते हो, ये फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हो। 1/6 का मतलब कि 6 में से एक बढ़ रहा है, तो यानी 7 बढ़ हो जाता है, तो 7/6। पहले साल दूसरे साल भी यही सेम चीज़ें दिया है। ये 6 6 36, तो ये काट दिया आपने, 36 कट गया, मतलब यहाँ से 1,000 बचा। समझ आया। अब ये 7 7 49, 49 में 000 लगा दो तो 49,000, 49,000 हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या। ऑप्शन बी बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में। आसान लग रहे हैं ना। देखो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक आपने नहीं किया या पहली बार आए तो। ठीक है दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी आप लोग सपोर्ट नहीं करते दोस्त। देखो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर्ली सारी चीज़ें आपके लिए कवर करता हूँ। मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है दोस्त। इसलिए अगर आप ये सब सपोर्ट नहीं करोगे चैनल को, तो मुझे स्पेशली मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा कि मैं आपके लिए मेहनत करूँ, वीडियो बनाऊँ। ठीक, तो आप सपोर्ट करो चैनल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। देखो, यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है, तो वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 वर्ष पहले की आबादी। अब देखो 3 वर्ष पहले की, मान लो मैं पहले की आबादी 3 वर्ष की पी मान लेता हूँ, और यहाँ से ग्रोथ होती है समथिंग, फिर समथिंग, फिर समथिंग, और ये आज की पॉपुलेशन 17,576 हो जाती है। समझ आया क्वेश्चन में। आज की पॉपुलेशन आपको दिया है, 3 वर्ष पहले की पॉपुलेशन आपसे पूछा है, और ग्रोथ हर साल कितनी की हो रही, 4% की। तो देखो मान लो कि मैंने पी, अगर आपको यहाँ करना है तो पी कर दो, या इस नंबर से डायरेक्ट निकालना है तो फिर उल्टा करना पड़ेगा आपको। पहले 4% की वैल्यू निकालो, तो 4% की 4/100, यानी क्या लिखोगे दोस्त, 1/25 हो जाएगा। 1/25। अगर आपको पी नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें करना है, तो बस उल्टा कर देंगे हम। 17,576, और 25 में से देखो एक बढ़ेगा, तो ये उल्टा देखो 26 हमने 25 किया नीचे से। ठीक है, ये 3 बार करेंगे। 3 साल बढ़ रही है पॉपुलेशन, 3 साल बाद की पूछा है, मतलब पहले की, तो 25/26, और ये फिर से 25/26। समझ आया ये चीज़ें। अब इसको आप साल पकड़ लो, आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये 26 से काटोगे तो कटेगा। देखो 13 से आपने काटा तो 13 दूनी काट गया, 13 एकम 13, 4 बचेगा। देखो यहाँ 4 बचा, तो ये 45 हो गया, तो 13 3 39। ठीक है, तो फिर 6 बच जाएगा, और 6 में से 7 आएगा, तो 13 बचे 65, फिर 2 बचेगा, और ये आखिरी में 6 है, तो 13 दूनी 26, ये कट गया। 2 से और काटो, तो 2 से काटोगे तो ये देखो कितना कटेगा, 2 छक्का 12। ठीक है, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 छक्का 12। अब देखो क्या करना है आपको, 676 इंटू 25 का क्यूब, और डिवाइडेड बाई ये 26 का स्क्वायर है। देखो, और ये देखोगे अगर आपको पता हो तो 676 ये 26 का स्क्वायर ही होता है, तो ये नंबर पूरा कट जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, 25 का क्यूब। ठीक है, अब आप 25 का क्यूब निकाल सकते हो। देखो आपको अगर तनिक भी आइडिया है तो 25 का क्यूब क्या होता है, सीधी सी बात है। देखो कभी भी आप किसी 25 के स्क्वायर में या 25 के क्यूब में आप निकालोगे तो आखिरी में 75 कभी नहीं आता। देखो ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 75 कभी आता ही नहीं है। मतलब ये 10 से डिजिट 7 नहीं आती, हमेशा 25 ही आता है। एक ही ऑप्शन है, बस ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, 15,625। समझ आया। तो इसको भी अगर आपको 25 का स्क्वायर 625 याद है, फिर उसमें 25 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आप डेफिनेटली निकाल लोगे। मुझे पता है कि पक्का निकाल लोगे और सही निकालोगे, परंतु हमें वो टाइम भी तो सेव करना है दोस्त। अगर आपका क्यूब याद नहीं है 25 का क्यूब, तो देखो ना 75 कभी नहीं होता, हमेशा 25 ही होता है। अगर यहाँ पर 25 होता फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता, चेक करना पड़ता। ठीक है, और याद है तो फिर तो डायरेक्ट आंसर टिक करोगे। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 57। देखो दोस्त, थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं स्पीड नहीं बनाऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाता है, फिर आपको लगेगा कि इतने बड़े बड़े वीडियो। दरअसल बड़े बड़े वीडियो नहीं है, मैं आपको कम में भी समझा दूं, पर मैं सोचता हूं कि ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा वेराइटी आपके सामने रखूंगा, आपको समझाऊंगा, तो आपका पूरा A to Z सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बस यही मेरा प्रयास रहता है स्पेशली, कि आपके सामने सब कुछ
आपको सब कुछ बता दूं ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहो, ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 57, महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है, ठीक। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या 2% से घट रही है, ठीक है। आपकी 45,000 अभी है, देखो ये रहा 45,000, 2% घट रही है। 2% का मतलब क्या लिखोगे दोस्त, 2/100, या आप 1/50 भी तो लिख सकते हो। तो 1/50 अब घट रही है ना यहाँ पर, तो 50 में से एक घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, 49/50। और 2 साल के लिए बोला तो सेम चीज़ 49/50 फिर से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। अब देख लो, एक जीरो ये 2 जीरो कट गया तो 2 जीरो इधर से कट गया, 5 से काटोगे तो 5 नमा 45, ठीक है, एक 5 बचा। अब देखो 49 और 49 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखो मल्टीप्लाई सेम चीज़ आपको करनी है, 90 बचा है, 90 को जब 5 से काटोगे तो कितना बचेगा दोस्त, 18 बचेगा, समझ आया, ये 18 बच जाएगा। अब देखो फिर से वही यूनिट डिजिट का हमें मल्टीप्लाई, 49 का स्क्वायर आपको याद है क्या, अगर याद हो तो डायरेक्ट लिखो 2401। कैसे याद है, क्योंकि ये 01 आता है 2500 के पास ही होगा, 2500 से, क्यों 2500, क्योंकि 50 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 2500, तो 50 से थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा कम, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें पूरा नंबर भी मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें पता है कि 18 का जब यूनिट में 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, करीब 1 आएगा, फिर ये 0 है तो 18 का 0 हो जाएगा, तो फिर ये 1, मतलब आखिरी में 18 ही आने वाला है। आंसर चेक करो किस में आखिरी में 18 है, एक ही है, ऑप्शन डी, इसमें 68 है, 38 है, इसमें 21 होगा ही नहीं, समझ आया। तो इस तरीके से आप आंसर, मतलब आपको ऑप्शन को भी यूज करना है, उसका मतलब उसकी हेल्प लेनी है, ठीक, कि उससे हम डायरेक्ट आंसर टिक करें, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम मल्टीप्लाई करते ही जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है शायद, ठीक है। कई बार आपको एग्जामिनर जो है अननेसेसरी मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर दे देता है, पर कहीं ना कहीं वो हिंट भी देता है ऑप्शन के थ्रू, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 58, एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई, एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। अब बताओ, एक वर्ष में ये जनसंख्या, मतलब एक वर्ष पहले की आपसे पूछा है, एक वर्ष बाद आपकी पॉपुलेशन दिया है 30,942। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक है। आप पहले पी मान लो, एक्स मान लो, जो भी मानना है उसमें से सीधा कर दो, या उल्टा करोगे तो 20% बढ़ कर इतनी हुई तो इसमें क्या करोगे, सीधी सी बात है दोस्त, 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 4/5 या 5/4 का डिवाइड करोगे, राइट। आप उस तरीके से देखना और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करना, मैं पूरी हिंट नहीं दिया हूँ, मेरा बताया हुआ कुछ गलत भी हो सकता है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, प्रथम वर्ष यह 12.5% यानी 12.5 से बढ़ती है, सेकेंड ईयर 1919 11.1/9% के रेट से बढ़ती है, तथा तीसरे वर्ष 20% से बढ़ जाती है, राइट। तो तीसरे वर्ष के अंत में यानी 3 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। अभी की जनसंख्या देखो 15,000 है, सिंपल, ठीक है। अगले वर्ष 12.5 से बढ़ती है, 12.5 मतलब 12.5%, और 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 यानी 9/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 में जब 1 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा, 9/8, ठीक है, ये लिख दिया हमने। 11 1/9 यानी ये 1/9 की वैल्यू होती है, और 1/9 मतलब कि 9 में 1 बढ़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा, समझ आया दोस्त, ठीक है। ग्रोथ हो रही है, राइट। 20% बढ़ जाता है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं, 5 में से 1 बढ़ जाएगा 20% का मतलब, ठीक है। अब इतनी चीज़ें, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, जितना जल्दी कर सकते हो। ये 9 और ये 9 कट गया, ठीक है। देखो 5 से काटा आपने तो 5 दूनी कट गया, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से उठाया तो 4, ये 3 हो गया, और इधर से कट गया तो 2 2 4, तो ये 2 जा कट गया, बताओ दो, समझ आया, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 बचा। अब 15 45 हो गया, 45/2 यानी 22,500, ठीक है। तो ये 45,000 और बटे 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 22,500। ऑप्शन आई थिंक नहीं है तो इसको आप करेक्ट कर लेना, 22,500 होगा, 22,500। ऑप्शन ए को चेंज कर लेना, ये 22,500, ठीक है, ऑप्शन ए, राइट।
तो ऑप्शन कई बार ये क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अपने प्रोसेस पर ध्यान दो। ठीक है दोस्त, आपको सीखना है और सही राइट डायरेक्शन में जाना है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 60। देखो 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई, मतलब 1331 हो गई। तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। भाई सीधी सी बात है, आपको दिख गया ना, देखो 3 साल बढ़ रहा है, ठीक है, 2004 से 2003 यानी 3 साल की ग्रोथ हो रही है। और 3 साल में हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते थे, 1000 दिया है तो 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे, और रेशियो 1331 दिया, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो 1000 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1331 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। सीधी सी बात, आप देख लो कि 10 में से 11 हो गया, मतलब 1 का बढ़ा, और 1 में से कितने में से बढ़ा है, 10 में से। 1/10 की वैल्यू 10% होती है। और ये नंबर अगर आपको याद है तो शायद आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर 10 टिक करोगे, क्योंकि पता है कि 1000 से 1331 हो रहा है, मतलब ये 1331 जो है 11 का ही क्यूब होता है, और 1000 जो होता है 10 का क्यूब होता है, तो 10 से 11 तो हो रहा है अल्टीमेटली। ठीक है दोस्त, तो बस आप आंसर टिक करोगे। समझ आया? या आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप यही सेम चेक करो। देखो आप, तरीका यही है तरीका कि क्यूब रूट लो, इसका 10 हो गया, 10 से 11 हुआ तो ये हो गया। ठीक है, बाकी वो आप ये लगाओगे कि 10 से 11 अगर 10% बढ़ाओगे तो 11/10 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो अल्टीमेटली यही इसको सॉल्व करोगे। देखो देखो ये 3 कट गया, बस 11 का क्यूब आ गया, वही सेम नंबर 1331। ठीक है, चले दोस्त अगले क्वेश्चन में, बन जाएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 61। एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 22,500 हो गया, प्रति वर्ष वृद्धि बतानी है। अब 2 वर्षों में हुआ है, कहाँ से बढ़ के कहाँ हुआ है, देखो दोस्त 19,600 से बढ़ के कितना हुआ है, 22,500। मैं आपको बताया हूँ कि ऐसी चीज़ों में देखो ग्रोथ रेट जो है यहाँ पर सेम है, दोनों साल अलग अलग नहीं है, मतलब ये एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा सवाल हो गया, जितना कट सकता है काट दो। ये 00 कट गया, ये 00 कट गया, 196 बचा, इधर से 225 बचा। भाई 2 साल की ग्रोथ हो रही ना, तो दोनों का स्क्वायर रूट निकालोगे। ठीक है, निकालोगे, बताओ 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्त, 14 होता है, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है। 14 से 15 ग्रोथ हो रही है, मतलब एक का नंबर बढ़ रहा है, एक कितने में से बढ़ रहा है, 14 में से, 14 में से। 1/14 की वैल्यू कितनी होती दोस्त, 7.14, और 7.14 का मतलब 7/7। समझ आया, बताओ बनेगा दोस्त, बन जाएगा, ऑप्शन सी, सिंपल है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना अपने माइंड को। मैं बताया ना कि कहीं कहीं ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा, मतलब ग्रोथ तो हर जगह पॉपुलेशन की जनरली वैसा ही होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि पहले 100 पॉपुलेशन थी तो 100 से 110 हुई तो फिर 10 का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म्स में दे रहा है आपको। ठीक है, तो वो परसेंटेज टर्म्स जनरली यहाँ पर वो कंपाउंडेड ही बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 62। ये सवाल पहले आप पढ़ लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, देखो एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी, 96 से थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या बतानी है। देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब आप सीख लोगे तो समझ में आएगा। मान लो कि यहाँ पर 9600 जो भी दिया है पॉपुलेशन, मान लो जितनी भी पॉपुलेशन थी, हमें मेल का पता नहीं है कि मेल कितनी थी, फीमेल कितनी थी। ठीक है, यही चीज़ है, राइट। देखो उसने क्या बोला है कि फीमेल में 5% की वृद्धि होती है और मेल में 8% की वृद्धि होती है। दोस्त क्या मैं इस 8% को, क्या मैं 5% प्लस 3% लिख दूं क्या, ऐसा मतलब 5% तो दोनों में वृद्धि हो रही है, 3% जो एक्स्ट्रा वृद्धि हो रही है वो किस में हो रही है, मेल में हो रही है। ठीक है, और ये नंबर 1 साल बाद 9600 से बढ़ के कहाँ पहुंच जाता है, देखो 10,272।
10,272, ये नंबर यहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब वृद्धि कितने की हुई? तो 400 इधर से बचा, 4 2 672 की वृद्धि हुई। समझ आया दोस्त इतनी बात? अब देखो 672 की टोटल वृद्धि हो रही है। हमें नहीं पता कि मेल में हमें सिर्फ इतना पता है कि 8% के रेट से वृद्धि हो रही है हर साल और एक ही साल में हुआ है, और फीमेल में 5%। अगर मैं यूं कहूं कि मैं इसका 5% निकालूं, देखो तो 5% अगर मैं निकाल लेता हूं तो आप यूं कहोगे कि 5% तो इसमें आ गया, पर 3% एक्स्ट्रा भी बचा है ना। तो देखो 5% 96 का 100 का निकालोगे तो 96 इंटू 5 कर दोगे, क्योंकि 100 जो आएगा डबल जीरो कट जाएगा, राइट। 5 छक्का 30, कैरी 3, 5 9 45, 3 48। 5% अगर मैं निकाला, जिसमें मेल का 5% आ गया, फीमेल का पूरा पूरा 5% आ गया, ठीक है, इतना आया। अगर मैं यहाँ से इस नंबर को माइनस करूँ, ठीक है, तो जो बचेगा नंबर, जो एक्स्ट्रा नंबर इसमें है वो 3% की वैल्यू आएगी, वो 3% मेल का होगा। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? 672 में से 480 माइनस करोगे दोस्त, ये आएगा 192। समझ आया? ये 192 कहाँ अब किसका बचा है? तो जो ये मेल का 3% था वही 192 बचा है, यानी 3% ऑफ मेल इज इक्वल टू 192। तो क्या आप यहाँ से 1% निकाल सकते हो? 1% ऑफ मेल 3 से डिवाइड कर दो तो 3 6 18, 3 4 12। समझ आया? अब 100 निकालोगे तो ये पूरा पूरा डबल जीरो कर दोगे तो ये इसका 100% आ जाएगा। 100% मेल, यानी पूरे मेल कितने हैं? 6400 आ गए। अब जब मेल आपके पास आ गए, बाय द वे अगर आपसे मेल पूछा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर आपसे फीमेल पूछा है तो फीमेल 9600 टोटल है, टोटल में से मेल को माइनस करोगे तो फीमेल आ जाएगा, यानी 9600 माइनस 6400 कितना आएगा दोस्त? 3200। ये किसकी आएगी वैल्यू? फीमेल की आएगी। समझ आया? यही क्वेश्चन है आपके पास। देखो संख्या में 9600 पुरुष थे, बस यही चीज़ें आपसे क्या पूछा है, गांव में वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या नहीं है स्टार्टिंग में, तो हम अभी इस क्वेश्चन में सीख ही चुके हैं कि मेल की हमारी वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 6400, एंड फीमेल की वैल्यू आ गई 3200, राइट। दोनों का दिया है ये 9600, अब जोड़ के देख लो। समझ आया? तो यही चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से करना है। क्यों हमने किया? क्योंकि मेल को हम जो 8% था, इस 8% को हमने 5% प्लस का 3% लिखा, और फीमेल को डायरेक्ट वो अकेले 5% दिया है। समझ आया? दोनों में कॉमन 5% है, तो पहले तो टोटल नंबर 9600 जो दिया था उसका हमने 5% निकाल लिया, ये रहा, तो ये डबल जीरो कट गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 480 आ गया था। ठीक है दोस्त। अब टोटल नंबर 672 बढ़ा, उसमें से हमने ये माइनस कर दिया, क्योंकि ये तो टोटल नंबर का, ये टोटल दोनों का इंटरेस्ट है, 8% प्लस 5%। हमने तो ये अभी 5% निकाला है, तो 3% ये मेल वाला बच गया, उसी को हमने इक्वल कर दिया जो यहाँ पर 192 आया था। ठीक बन जाएगा दोस्त। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63। देखो सिमिलर क्वेश्चन है। एक गांव की आबादी 10,000 है, पिछली बार 9600 दिया था, इस बार 10,000 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिला की संख्या 6% बढ़ जाती है। अब देख लो 5% मेल में बढ़ रहा है और फीमेल में 6% का बढ़ रहा है, यानी 5% प्लस 1%। अब इस बार 5% निकालोगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो 1% फीमेल का बचेगा, यहाँ पर फीमेल ज़्यादा है। ठीक, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है, तो कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, अब देखो 10,000 थी, 10,000 में से 540 बढ़ा, सीधी सी बात है, देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? नंबर क्योंकि सही नंबर दिए, अच्छे नंबर। 10,000 थी, 10,000 में से 10,540 हो रहा है, तो 540 हुआ, मतलब 540 नंबर बढ़ा, और 5% दोनों में कॉमन है। देखो 6% है तो 5% दोनों में कॉमन है। मीन्स क्या हुआ दोस्त कि 5% जब 10,000 का निकालोगे तो 10,000 का 1% 100 होगा, 5% 500 होगा। तो 5% जब इसमें से 540 में से 500 माइनस करोगे तो 40 बचेगा, और वो 40 ये 1% की वैल्यू आएगी, 1% फीमेल की वैल्यू आएगी 40। तो सीधी सी बात है 100%, यानी पूरी फीमेल की वैल्यू 4,000 हो गई। समझ आया? इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4,000 फीमेल की, आपसे यही पूछा है हाउ मेनी वोमेन आर देयर स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वोमेन 4,000 है, अगर मेल पूछा होता, फीमेल मतलब पुरुष पूछा होता, तो आपके पास 6,000 बच जाते, क्योंकि टोटल 10,000 दिया है। समझ आया दोस्त? बन जाएगा? बताओ, क्वेश्चन आसान है।
क्योंकि आपने एग्जाम ट्रिक्स पर पढ़ाई करी है, ऐसे तरीके से पढ़ाई करी कि आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। और पढ़ने से पहले इन्हीं क्वेश्चन को उठा के देखना, तब आपको लेवल समझ में आएगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, और पढ़ने के बाद देखोगे कि आपका क्या लेवल समझ में आ रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको हल्के हलवा लगेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 64। देखो, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 800-600 है, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है, फिर कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि होती है। महिलाओं की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रभाव का पता लगाओ, ठीक। देखो, सीधी सी बात है कि ये मेल हमारे कितने दिए हैं, 800 दिए हैं, और फीमेल दिए हैं 600। भाई दोनों को मिला के ये 1400 होंगे ना। और इस टोटल पर देखो 24% की वृद्धि होती है कुल पर, तो इसका 24% निकालो कितना होगा। 24% जब निकालोगे तो 14 × 24, ये डबल जीरो कट जाएगा, तो 14 चौको 56, कैरी 5, 14 28 और 5 33। टोटल जाके कितना बढ़ रहे हैं दोस्त, 336 टोटल बढ़ रहे हैं। और मेल पर उसने बोल दिया पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है। भाई इसका 30% निकालो, कितना होगा, 240 हो जाएगा 30%। समझ आया, इसका 30, ये इंटू नहीं है। मेल 240 बढ़ रहे हैं, और मेल और फीमेल दोनों मिला के 336 बढ़ रहे हैं, तो दोस्त फीमेल कितना आएगा, फीमेल की कितनी ग्रोथ हुई, तो 336 माइनस 240 कितना आएगा, ये 96 बचेगा, ठीक है। बताओ समझ आई क्या इतनी बात। अब ये 96 फीमेल बच रही हैं, मतलब फीमेल की ग्रोथ हो रही कितने में से, 600 में से। तो परसेंटेज में पूछना है आपको, ग्रोथ हो रही है 96 की, तो 96/600, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, ये डबल जीरो कट गया, 16 छक्का 96, 16% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 16% इंक्रीज, समझ आया, ये डिक्रीज का नहीं होगा, बनेगा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 65। एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई, मतलब पहले जो भी थे 20% मर गए। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। मतलब देखो कि पहले स्टार्टिंग में 100% रहे होंगे, ठीक है। इसमें से 20% मर गए, यानी डेथ हो गई बेचारों की, तो बचे कितने, 80% बचे, समझ आया। अब ये नंबर 80% बचा, इसमें से बचे हुए निवासियों में से, मतलब इस 80% का, 80% का 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। मतलब अब कितने बचे दोस्त, 80% का 70% बचेंगे, तो इसका 70% कितना होंगे, 8 7 56, यानी 56% बचेंगे, समझ आया। ध्यान रहे ये 30% इस 100 ओरिजिनल का नहीं बोला है, बचे हुए, देखो बचे हुए निवासियों का में से 30% ने गांव छोड़ दिया, मतलब इस 80 का 30% ने गांव छोड़ दिया, यानी बचे 70%, तो 80 का 70% 8 से 56% हो जाएगा, ठीक। ये 56% ये ओरिजिनल नंबर का है, ठीक है। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई, इस 56% को बोला है कि ये 12,000 हो गया, समझ आया। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी, ये बताना, मतलब 100% आपको बताना है कितना होगा। तो ठीक है, 56 का डिवाइड कर दो, 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ दोस्त कि जो भी नंबर दिया होता है, यानी 56% बराबर आपको ये दिया है, तो 56 का डिवाइड करोगे, 100% आपको निकालना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 100/56, और ये इंटू 12,000, समझ आया, 12,000। बस इसको काट पीट कर लो, आंसर आ जाएगा। और देखो आंसर आपको कैसे निकालना है, उत्तर पूर्ण संख्या का ज्ञात कीजिए, मतलब नियरेस्ट आपको फिगर बताना है, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। देखो 14 से काट दोगे तो 4 से काटो, तो 4 से काटा ये 14 कट गया, 4 3 12, यानी 3,000 ये आ गया, ठीक है। अब 2 से और काट दो तो ये 7 कट जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, 1500, समझ आया दोस्त। ये 1500 इंटू 100 आपका है, और बटे 7, 7 दूनी 14, यानी 2 पॉइंट समथिंग मतलब आएगा, 7 दूनी 14, एक बचेगा, तो एक में 10, तो 7 एक कम 7, ठीक है, समझ आया। 3 बचेगा तो ये 30 हो गया, तो 30 में से 7 चौक 28, अब इस बार 2 बचेगा, फिर ये जीरो भी तो है, 2 जीरो, तो ये हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, फिर जीरो, तो 7 9 63, यानी 7 8 56, 21,428, 21,428 ऑप्शन बी, ठीक है दोस्त, समझ आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, XYZ नाम की एक कंपनी है कि उत्पादन में 1 वर्ष बाद 10% की वृद्धि हुई।
अगले वर्ष 22%, 22% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, 3 वर्ष का वृद्धि का दिया है, राइट। मूल उत्पादन से 3 वर्षों में उत्पादन में क्या समग्र परिवर्तन आया। अब हमें देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेकल करते हैं। इसमें हमें ये नंबर नहीं बताया कि स्टार्टिंग में कितना था 3 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद, कुछ भी नहीं बताया। बस आपसे 3 सक्सेसिव इंक्रीमेंट दिया है कि 3 बार ये 3 साल के लिए इतना इतना इंक्रीमेंट हुआ। तो हमें ओवरऑल इंक्रीमेंट बताना है कि एक बार में, अगर मैं बात करूँ कि 3 साल में एक बार में कितना इंक्रीमेंट हुआ टोटल, तो वो बताना है नेट। और ऐसे सवाल को मैं आपको सिखा चुका हूँ। देखो दोस्त, अगर 10% है तो 10% को आप 11/10 लिख लो या आप 1.1 लिख लो, कुछ भी जो आपको सही लगे। अब ये सही क्या लगना है, अगर नंबर ऐसे सीधे सीधे हैं तो हम ये डायरेक्ट लिख लेते हैं, अगर नंबर थोड़ा सा टेढ़े है तो फिर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 11/10 हमने लिख दिया। 22% की वृद्धि हुई तो दोस्त 22% का मतलब आप 122 और बटे 100 लिखोगे। ठीक है, फिर 5% की वृद्धि हुई तो 5% मतलब 1 बटे क्या होगा 20, और 1/20 यानी जब एक वृद्धि होगी 20 में से एक की तो यानी 21/20 हो जाएगा। समझ आया। तो इस तरीके से इसको हमने लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये 1.22 होगा एंड 1.05 होगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखना चाहते हो तो ये वाला नंबर, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो नंबर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट के अलावा जो बचेगा वही अपना इंक्रीमेंट होगा। या आप इसको सॉल्व कर लो, आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई तो अल्टीमेटली करना ही है। 11 का 21 में मल्टीप्लाई, फिर उसमें 121 में। तो 11 पहले देखो 3 डिजिट का करो, 2 का डिजिट का करोगे तो 3 डिजिट होगा, फिर 3 कर लोगे। 11 एक कम 11, ठीक है, कैरी 1, 11 दूनी 22, 1 23। समझ आया। इसमें से 122 का मल्टीप्लाई करना है। 2 एक कम 2, 2 3 6 और 2 8। समझ आया। 2 दूनी 4 और 1 5 और 3 दूनी 6 5 11, कैरी 1 आया, राइट। 2 दूनी 4 और 3 7 और 1 8 और 2 एक कम 2। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया क्या इतनी बात। अब देखो एक चीज यहाँ पर 2 0 1 0 1 0, टोटल 4 0 हो गया। तो 1 2 3 4 0 हमने रख दिया, और ये नीचे ये 20 था, 20 से हमने 2 बाहर निकाल लिया। समझ आया दोस्त। इसको काट दो तो 1 4 0 9 2 अपान 4 टाइम्स 0 मतलब 10,000। ठीक है दोस्त, अब इसको बस डिवाइड कर दो तो ये डेसिमल के यहाँ आ जाएगा 1.4092। ठीक है दोस्त, बस अब देख लो 1 ओरिजिनल नंबर था, 1 में से इंक्रीज होके 1.4092 आ गया। मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ 0.4092, या परसेंटेज टर्म्स में बात करोगे तो 40.92%। ठीक है दोस्त, ये परसेंट, बस यही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी। बताओ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, बन जाएगा ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। बस आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, अच्छी जगह से पढ़ाई करी है, ठीक है, डेफिनेटली आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला देखें 67। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष किसी स्पर्शजन्य रोग यानी किसी भी रीजन से इसमें 8% की कमी आ गई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी 64,403। समझ आया। तो पहले वर्ष की शुरुआत से पहले यानी आज की पॉपुलेशन आपको दिया 64,400 और 2 वर्ष पहले की पूछा है। परंतु दोस्त यहाँ पर देख लो कि आपको दिया क्या क्या है। मान लो आपने पहले की इतनी मान ली, पी मान ली, तो पी में क्या करोगे 12% की वृद्धि हुई, तो 12% का मतलब क्या होगा, देखो 12/100 करोगे, 4 से काट दिया तो 3/25 आ गया। ठीक है, 3/25, तो 25 तो ये था, उसमें से 3 इंक्रीज हुई, मतलब 28/25 होगा। ठीक है, अगले वर्ष क्या हुआ 8% की कमी आ गई। 8% का मतलब क्या होता है दोस्त 2/25, अच्छा 4 से काटोगे तो 25 आएगा। अब उसमें ये घट गया ना, तो 25 में से घटेगा कितना 2 घटेगा, यानी 23 हो गया, और बराबर ये करोगे। ठीक, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको पी मानना नहीं है तो दोस्त सीधी सी बात है, पी मतलब मन में आप समझो, तो ये इसमें क्या करोगे इस उल्टे नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे 64 इंटू 25/28, और ये वाला भी नंबर उल्टा हो जाएगा तो 25/23। अल्टीमेटली यहाँ से भी तो सेम ही चीज़ हो रही है ना, 25/23 नीचे आ जाएगा, 25/28 नीचे आ जाएगा। ठीक, बस यही चीज़ है। अब देखो 23 से काटो, जो नंबर जैसे कट जाए। ठीक है, ये 64
ये नंबर लिखा है, देखो क्या नंबर था, 64,000, नंबर था 64400। ठीक है, देखो 14 से काट दो तो 14 दूनी 28, 14 चौको 56, 8 बचेगा, 84 हो गया, तो 14 6 84 और ये 00। ठीक है, फिर 2 से काटोगे तो ये 23 हो जाएगा दोस्त, 2300 हो गया। अब ये 23 से काट दोगे तो ये भी 23 कट गया, मतलब 100 बचा अल्टीमेटली यहाँ से। और 100 इंटू 25 भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और उसमें ये 00 लगा दोगे 100 वाला, तो 62,500 आ गया, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? आसान क्वेश्चन है, बन जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्त। देखो अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, या अगर आपको समझ नहीं आया है, तो आपको डेफिनेटली यही क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा। ठीक है, आपने अप्रोच नहीं सीखा है, सही जगह से पढ़ाई नहीं करी है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन टफ लगेगा, ये नहीं सारे क्वेश्चन। और अगर आपने पढ़ाई कर ली, सीख लिया, तो फिर क्वेश्चन आपको लगेंगे इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोला है क्वेश्चन में? वर्ष पहले पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 12% की कमी हुई, तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,842 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में ये संख्या कितनी थी? सेम चीज़ है, बताओ, आपके लिए छोड़ दूँ ये क्वेश्चन होमवर्क में। बस ये 3 साल के लिए दिया है, पहले साल 12% की वृद्धि हो रही, सेकेंड ईयर 12% की कमी हो रही, थर्ड ईयर में 10% की फिर से वृद्धि हो रही है। बन जाएगा, देखो नंबर में लिख देता हूँ, कैसे लिखोगे? 10,842 ये दिया है, इसमें से 12% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि को आप उल्टा लिखोगे, क्योंकि आप यहाँ उल्टा कर रहे हो, क्योंकि पहले की आपको पूछा है, तो 112 और बटे 100 लिखोगे। फिर अगले साल 12% की कमी हुई, तो क्या लिखोगे? 88 और 500, ये उल्टा नीचे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, उल्टा करोगे तो 100/this हो जाएगा। और 10% की वृद्धि हुई, यानी 11 ये उल्टा 10 करोगे। समझ आया? इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 69। देखो, एक गांव में 40% आबादी महिला है, 70% महिला और 50% पुरुष अविवाहित हैं। देखो 100% आबादी रही होगी, इसमें से उसने क्या बोला है कि ये रही महिला फीमेल और ये रहे मेल साहब। तो मेल 40% आबादी महिला है, तो 40% ये हो गई, मतलब इधर से 60% बचे। समझ आया इतनी बात? अब देखो 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित को मैंने मैरिड लिख दिया और ये अनमैरिड लिख दिया। समझ आया? देखो महिला कितनी विवाहित हैं, मतलब ये फीमेल जो है 70% महिला विवाहित हैं, तो इसका 70%, 7 चौको 28% ये मैरिड हो गई, मतलब बचा 12% अनमैरिड। ठीक है दोस्त, और 50% पुरुष विवाहित हैं, इसका 50% यानी आधा विवाहित हो गए और आधे अनमैरिड हो गए। समझ आया दोस्त? अब देख लो, अविवाहित, गांव में अविवाहित जो पूछा वो बता दो, गांव में अविवाहित का प्रतिशत। भाई अविवाहित तो अनमैरिड यही ना, 12 और 30 42%। समझ आया? आपका आंसर हो जाएगा 42%। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो निकाल लो। देखो यहाँ विवाहित का दिया है, तो आप अविवाहित निकाल लो। 70% अगर विवाहित महिला है, तो मतलब 30% अनमैरिड है, अविवाहित है, तो 30%, 3 चौको 12% तो अनमैरिड महिला हो गई। और अगर 50% पुरुष विवाहित है और 50% यानी इसका आधा अविवाहित है, यानी 30% अविवाहित है, तो बस देख लो दोनों को 42 कर दो। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बन जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो जाती है। ठीक है, अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो जाती है, और तीसरे वर्ष यह आबादी फिर 5% बढ़ जाती है। राइट, तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,625 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी? फिर आपसे उल्टा पूछ दिया। देखो 9,47,625 थी। ठीक है, इसमें से देखो पहले वर्ष 5% आबादी घटी, 5% का मतलब क्या होता है दोस्त? 1/20, यानी 20/19 हो गया, उल्टा किया हमने। फिर क्या है, दूसरे वर्ष भी 5% घटी, यानी 19/20 ये, और तीसरे वर्ष 5% बढ़ गई, तो ये क्या करोगे,
21/20 करोगे। बताओ भाई, समझ आया क्या? परंतु ध्यान रहे दोस्त, अगर आप ऐसा करोगे तो गलती करोगे, ये मत करना। क्यों? क्योंकि आपसे पहले की पूछा है, तो पहले अगर आप x मान लो पॉपुलेशन p लेते हो, तो p में ना नंबर इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। देखो पहले वर्ष 5% घटा, यानी हो कितना गया 19/20, फिर से 19/20 5% घटा, फिर बढ़ा तो ये 21/20 हो गया। अब ये नंबर ये वाला जो दिया है 9,47,625, यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि गलती ऐसी नहीं करनी। जब ये नंबर ऐसा करोगे तब जाके होगा। मतलब अगर आपको पी की वैल्यू निकालनी तो 9,47,625 में से इन नंबर्स का उल्टा करोगे। समझ आया? आपको यही ध्यान रखना है। ये नंबर उल्टे हो जाएंगे, 20/19 हो जाएगा। क्योंकि ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, देखो 20 है, 20 में से घटा रहे हो आप और उल्टा कर रहे हो। क्योंकि पिछली बार जो होता था, अगर आप सीधे तरीके से मतलब लेफ्ट टू राइट जाते थे तो ओरिजिनल नंबर नीचे रखते थे। इस बार जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, मतलब इधर से ऐसे जा रहे हो पहले, मतलब अभी से प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे, ओरिजिनल नंबर को ऊपर रखोगे। ओरिजिनल नंबर यानी 25% का मतलब कि 1/20 होता है, तो ओरिजिनल 20 आया ना, 20 को आपने ऊपर रखा। इस बार भी 20 को ऊपर रखोगे तो ये 19 आया, और इस बार 20 को रखोगे तो 20/21 नीचे आ जाएगा। समझ आया दोस्त? ओरिजिनल नंबर जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, आपको प्रीवियस यानी पास्ट की पॉपुलेशन निकालनी है, तो ओरिजिनल नंबर को ऊपर रखोगे। समझ आया? और अगर आपको फ्यूचर वाली पॉपुलेशन निकालनी होती है, पास्ट की दिया है फ्यूचर में निकालना है, या प्रेजेंट की दिया है फ्यूचर के निकालना है, तो ओरिजिनल नंबर जो होता है उसको हम बॉटम में या नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर में। समझ आया दोस्त? बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। देखो काट पीट कर लो, जो कट जाए तो 19 से काटो, कटना ही है उसको कहीं ना कहीं। तो 19 50 95 नहीं कट रहा है, तो देखो काटो। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो 19 से काटोगे तो 19 50 95 नहीं कटेगा, मतलब 19 4 बार ले जाओगे तो 19 चौक 76। अब 76 इसमें से माइनस करोगे दोस्त, 18 बचेगा, ठीक है। 18 में से फिर ये 7 बचेगा, तो इसको ये देख लोगे तो 187। तो 19 दाहम 90, तो 9 10 बार तो नहीं जाएगा, तो 9 बार जाएगा, तो 19 नैया कितना होता है, 19 दाहम 190, तो 19 नैया 171। अब यहाँ से कितना बचेगा दोस्त, तो 16 बचेगा, ठीक है। फिर ये वाला 6 आएगा, राइट, तो 6 आएगा तो 166, 19 8 है 152, 19 नैया 171, तो 19 8 बार ले जाओगे तो ये आ जाएगा 152, ठीक है। ये नंबर इधर रखना आप थोड़ा सा, 152, तो इधर से आ जाएगा 14। फिर ये 6 के बाद 2 आएगा, ठीक है। तो 19 50 95, 19 19 7 133, तो ये 7 बार ले जाओगे तो 133 आएगा, तो 9 बचेगा। फिर ये 19 50 95, तो ये 5 हो गया, मतलब ये कट गया। एक 19 कट गया, फिर दूसरे 19 से भी काटोगे तो 19 यहाँ 57, 2 बार ले जाओ तो 19 दूनी 38, कितना बचेगा यहाँ लिख रहा हूँ, 19 दूना 38, तो 11 बच जाएगा। फिर 118 हो गया, 19 छक्का 114, तो 4 बच जाएगा दोस्त। फिर 4 के बाद ये 47 हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, ठीक है। 38 में से फिर ये 9 बच जाएगा, और ये फिर 5 आएगा, तो 19 50 95, तो ये 5 हो गया। मतलब इस 19 से ये भी नंबर कट गया। समझ आया? अब 21 से काट दोगे तो 21 एक कम, देखो काटो कट जाएगा, 21 एक कम 21, कितना बचा, 5 बचा, तो 5 बचा, तो ये 52 हो गया। 21 दूनी 42, 10 बचेगा, तो जब 10 बचेगा उसमें से 5 ये लिखोगे तो 21 पंचे हो जाएगा 125, ये भी कट गया। 125 इंटू 2 2 2 8, देखो 125 इंटू 8 इंटू 1 2 3 000। अब 125 इंटू 8 ये होता है 1000। समझ आया दोस्त? और 1000 इंटू 1000, बस उसमें लगा दो, 6 जीरो हो गया, 1 1 2 1 2 3, ठीक है। ये बड़ा नंबर आ गया 10 10, देखो 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये आ गया, ठीक है। मतलब करोड़ नहीं आया, ये एक्चुअली 10 लाख आया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। समझ आया दोस्त? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखो एग्जाम ट्रिक्स पर आपको एग्जाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स मिल रही दोस्त, ठीक है।
आपको क्या करना है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप मेरे पढ़ाने का तरीका भी देखते हो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, प्रॉपरली, मतलब एक आप समझो कि एक जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको हाई लेवल तक ले जाता हूँ। ठीक है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाता जो कि आप में से, मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको काफ़ी अच्छी मैथ्स है, तो वो उनसे बनती बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पर मुझे ओवरऑल देखो दोस्त, सबको आपको पढ़ाना है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनको बताओ, अगर उनको छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ाऊंगा तो उन्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सोचो कि आपको सिस्टमेटिक वे में पूरी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आप इतना मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर सर्च करोगे, देखोगे, आपको पैसे दे के भी पेड कोर्सेज में भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ आया दोस्त, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ डेफिनेटली। और आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, ट्रिक्स लाऊं, ठीक है, आपके सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूं। ठीक, तो क्या करना है आपको दोस्त, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अब तक आपने अगर नहीं किया या पहली बार आए हैं तो, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है, कितना समझ आता है, कितना नहीं आता। अगर एक बार में समझ नहीं आया दोस्त तो दोबारा देखो, तीसरी बार भी देख सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। पर कोशिश करो कि आपको एक ही बार में समझ में आए। ठीक है, नहीं आता कभी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक बार में समझ नहीं आती। ठीक, तो वो आपको करना है। जो क्वेश्चन आपसे होमवर्क पूछे जा रहे हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो बताना। ठीक है दोस्त, और कौन से टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो बताओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, अगर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे तो मैं उस वक्त वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपके सामने रखूंगा उसको। ठीक, और आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। शेयर करने के बहुत सारे तरीके, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेजेस, कई सारे, जिनको ज़रूरत है, जो आपके क्लासमेट्स हैं या जिन्हें लगता है कि आपको, कि उनको ज़रूरत है, ठीक है, तो उनके साथ शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर भी चैनल है इसी नाम से, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो। एग्जाम हब के नाम से फेसबुक पर है, एग्जाम हब, इसको ज्वाइन कर लो। और इंस्टा पर भी आपको है एग्जाम अंडर स्कोर, देखो एग्जाम अंडर स्कोर ट्रिक्स 98 के नाम से, यहाँ पर भी आप फॉलो कर लो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।